ओम नमः शिवाय। आज हम विदेश्वर संहिता शिव महापुराण की कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज अनेक ऋषियों को बताते हैं कि ये शिव महापुराण कथा स्वयं शिव भगवान ने लिखी है। इसे संक्षिप्त में रूप श्री वेदव्यास जी ने दिया है। ये शिव महापुराण अनेकों पापों का नाश करने वाली एवं पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी कथा है। आज हम जानेंगे कि शिवलिंग क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं, पुत्र उठो, तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने आया है। ये देखकर विष्णु जी को क्रोध आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, अर्थात मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये देखकर दोनों में युद्ध होने लगा। एक कहने लगा मैं बड़ा हूँ, तो दूसरा कहने लगा मैं बड़ा हूँ। ऐसे चलते चले उनमें महासंग्राम छिड़ गई। ये देखकर देवताओं में हड़कंप मच गया और वो लोग भगवान शिव की शरण में गए। उस सदा शिव भगवान परब्रह्म की शरण में गए और विनती की, हे भगवान, हे देवाति देव महादेव, हे आदि शक्ति माँ पार्वती, हे पिता परमात्मा, आप हमें इस महायुद्ध से, घोर क्लेश से हमें बचाएं। ये देखकर भगवान शिव ने उनकी करुणा में पुकार सुनी और स्तंभ के रूप में, शिवलिंग स्तंभ के रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। ये देखकर ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में चकित रह गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस शिवलिंग का ऊपरी छोर ढूंढता हूँ, और विष्णु जी ने कहा, मैं इस शिवलिंग का नीचे का छोर ढूंढता हूँ। ये दोनों अपने अपने कार्य में चले जाते हैं। विष्णु जी तलातल रसातल ऐसे करते करते पृथ्वी के अंत तक चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस शिवलिंग का आधार नहीं पता चला। विष्णु जी वहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं और चतुराई से केतकी पुष्प के द्वारा ये झूठ बुलवा देते हैं। केतकी पुष्प को वो अपने समान पूज्य होने का लालच देकर उनसे झूठ बुलवा देते हैं और विष्णु जी से आकर कहते हैं कि मैंने इस स्तंभ का ऊपरी छोर देख लिया है। केतकी ने भी कह दिया कि मैं इस स्तंभ के ऊपरी छोर में स्थित था और ब्रह्मा जी मुझे वहां से उठाकर लेके आए हैं। जब ये दोनों बात सुनी तो विष्णु जी ने उनका चरण स्पर्श किया और उन्हें आदर सम्मान दिया, अपने से बड़ा मान लिया। ये देखकर वह स्तंभ रूप ज्योति में भगवान सदाशिव प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हारी पूजा इस चराचर जगत में कहीं नहीं होगी, और अपने तीसरे नेत्र से काल भैरव को उत्पन्न किया और इस भैरव ने ब्रह्मा जी का 5वां मस्तिष्क काट दिया और वो जिस स्थान पर पड़ा वहाँ एक महातपो स्थली बन गई, जिसे पुष्कर राज तीर्थ कहते हैं। और ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा कहीं भी नहीं होगी। केतकी पुष्प को भी श्राप दिया कि तुम्हारी भी कहीं भी पूजा नहीं होगी। ये देखकर ब्रह्मा जी उनके चरण में गिर पड़े और उनसे वंदना करने लगे। ये देखकर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अपनी भूल को मान ली। इससे भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तूने ये भूल की है, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ये वर देता हूँ, ये वरदान देता हूँ कि कोई भी यज्ञ तुम्हारी पूजा के बगैर सफल नहीं होगा। और केतकी पुष्प को अपने भक्तों के काम में आने का वरदान दिया। इस प्रकार दोनों का उद्धार किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें निर्मल भाव से भगवान सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे मन में झूठ नहीं है, कपट नहीं है, छल नहीं है, मन निर्मल है, तो हम विष्णु जी की तरह भगवान शिव के समक्ष हो जाते हैं, भगवान पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की तरह अगर हमारे मन में कपट है, छल है, सच्चे गुरु का आश्रय नहीं है, तो हम इस संसार में भटकते रहते हैं, दंड के भोगी बनते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव ने इस शिवलिंग का अवतार लिया और इस चराचर जगत का उद्धार किया।
ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस शिवलिंग की प्रार्थना की, इस शिवलिंग का यथासंभव पूजा की, अर्चना की। उसी दिन को शिवरात्रि कहते हैं। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। आदि अनंत वेदनाथ की जय। जो भी कोई इस कथा को सुनेगा वह पुण्य का भागी होगा और भगवान शिव पद को पाएगा। जय जय। ओम नमः शिवाय। विदेश्वर संहिता में पंचाक्षर मंत्र की जाप की विधि और पंचाक्षर मंत्र ओमकार, ये मंत्र भगवान शिव से ही उत्पन्न हुआ है। जो भी कोई इस महामंत्र का जाप करता है वो पुण्य का भागी होता है। आइए हम सब मिलकर इस महा पावन मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।